ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। 4 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह सुबह बना हुआ है, जो 10 बजे तक आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी योग बनाकर सुंदर ग्रहों की युति उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग सोमवार के दिन तृतीया तिथि जिस प्रकार से बनी हुई है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से चंद्रमा जो मन के मालिक हैं थोड़े कमज़ोर अवस्था में हैं, लेकिन हैं शुभ आपके लिए। उस शुभता का पूर्ण लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। सुबह सुबह अगर हो सके तो भगवान के मंदिर में जाकर थोड़ा सा एक काम करें, खीर का भोग लगाकर, जिसको किसी घर के बड़े व्यक्ति ने बनाया हो उसका भोग लगाकर भगवान को अर्पित करें। चीज़ें उसका आशीर्वाद मिलेगा तो सब अब चीज़ें आपके लिए अनुकूलता की तरफ बढ़ती दिखाई देंगी। इस वक्त आशीर्वाद से मेवा है और क्लैश से कहीं ना कहीं नुकसान है। कई बार क्या होता है कि द्वंद्व से लोग लाभ उठाना चाहते हैं। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से आशीर्वाद से ही मेवा प्राप्त करने के योग बनने वाले हैं, तो इसलिए द्वंद्व से नुकसान होने के योग आपकी राशि में बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं क्लैश, द्वंद्व, कहीं ना कहीं आपसे भिड़ंत, उन सब से विशेष तौर पर बचने का प्रयास करना चाहिए। 5 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और साथ साथ मंगलवार का सुंदर योग बना हुआ है, अंगारक चतुर्थी का योग बन गया है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग यदि हम जो देखें आपकी राशि में जो बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं पराक्रम में अद्भुत लाभ देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। आपके पराक्रम, शौर्य का, ये समय का सदुपयोग करने का आपको पूर्ण प्रयास करना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम समय का सदुपयोग नहीं कर पाते, बाद में सोचते हैं कि उस समय मैंने यदि ये कर लिया होता तो चीज़ें बहुत अच्छी होती। इस वक्त थोड़ा निजी भाव से चीज़ों को सोचो। समय आपके लिए बिल्कुल अनुकूल है। लोग आपके मन में लाख संशय उत्पन्न करने का प्रयास करें कि ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं ऐसा, थोड़ा स्वार्थी बनकर चीज़ों को करने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छे योग बनेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त दिन, आने वाले 2-3 दिन, 4 दिन जो हैं बहुत सुंदर रूप से आपके लिए कल्याणकारी योग बनने वाले हैं। ये 3-4 दिन सोने के नहीं जागने के हैं। जो जागत है सो पावत है। थोड़ा हम हनुमान जी का स्तवन कर लीजिए, क्योंकि शनि मंगल का टकराव जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर्द्वंद, लेफ्ट जाऊं कि रास्ट जाऊं, यानी अंदर का एक भाव आपको सीधी तरफ जाने की तरफ कह रहा है, एक भाव उल्टी तरफ प्रवृत्त करता दिखाई दे रहा है। तो भगवान से हनुमान जी की साधना हो जाए ना तो इशारा मिल जाता है। तो इस दिन अंगारक चतुर्थी, हनुमान जी का मंगलवार है, जन्मदिन है उनका। जी हाँ, इस दिन मंगल को जन्मे मंगल ही करते हैं, और साथ साथ मंगल का भी जन्मदिन है इस दिन। मंगल की उत्पत्ति भी इसी दिन हुई थी। तो इस दिन सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर स्तवन, हनुमान जी का पाठ और मंगल ग्रह की शांति करने का कुछ उपाय अवश्य जो करेंगे, जो हम बताने जा रहे हैं, तो कल्याण होगा। जेठ के महीने में जितने मंगल आते हैं ना, उनको बड़ा मंगल कहा जाता है, बुढ़वा मंगल के रूप में जाना जाता है। और ये बुढ़वा मंगल अपने आप में बहुत ही सिद्ध मुहूर्त है। और देवयोग से इस बार जो है, जो मलमास है, जो पुरुषोत्तम मास है, जेठ में ही पड़ गया है। और ये जेठ के जो 4 मंगल पड़ने का योग था, इस बार 8 मंगल पड़ रहे हैं। यानी इस बार से आरंभ होकर करीब करीब 23 जून तक 8 मंगल पड़ेंगे, बुढ़वा मंगल पड़ेंगे। समस्त श्रेष्ठ मंगल है। और शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण कहा जाता है कि भगवान राम के काल में इसी तिथि पे, जेठ के मंगल पर ही भगवान राम का सबसे पहले भगवान हनुमान जी को दर्शन हुआ था। तो इसलिए बड़े बड़े मंगल के रूप में इनको माना जाता है। और ऐसे में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी उपाय करें, और एक बात मान के चलें, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के अनुसार से इस वक्त 2 ही देव ऐसे हैं कि जो विशेष तौर पर आपके समस्त मनोरथों को सिद्ध कर सकते हैं। एक तो विशेष तौर पर कहा जाता है हनुमान जी, और देवता चित्तन अधरई हनुमत से ही सर्व सुख करे। तो उनको विशेष तौर पर प्रसन्न करने का आपको यथाउचित भाव। सब देवताएं जो है अपने अपने काल लीला के लिए आते हैं और लीला के बाद अपने अपने धाम को चले जाते हैं, लेकिन हनुमान जी हम सबकी रक्षा करने के लिए, हम सबको भक्ति में लगाए रखने के लिए, हम सब पर कृपा करने के लिए इस धरा पे आज भी विद्यमान है। और इस कलिकाल में समय समय पर लोग उनके दर्शन करते आए हैं और किए भी हैं। तो इसलिए आप भी बड़ी श्रद्धा के साथ इन बड़े मंगलों पर जो जेठ में पड़ रहे हैं, यथाउचित भाव से भगवान का स्मरण करने का प्रयास को संबंध में बताएंगे। लेकिन इस बार मंगल का एक और विशेष योग बनकर चतुर्थी है। वैशाख के महीने में चतुर्थी का योग बन रहा है, जो चतुर्थी के साथ साथ इस दिन जो ग्रहों का योग बनेगा, तृतीया जो चतुर्थी तिथि है वो मंगल के साथ पड़ रही है। ये अंगारक योग हो गया। अंगारक योग यानी मंगल का जन्मदिन। मंगल है कौन? कई कथा शास्त्र में विद्यमान है। कई लोग भारद्वाज ऋषि के साथ से ही इनकी उत्पत्ति मानते हैं, लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि भगवती जब सती, माँ भगवती दुर्गा सती जो हैं, वो जब
दक्ष के यज्ञ में गई तो वहाँ सती हो गई, क्योंकि वहाँ उनका अपमान किया गया, भगवान शिव का अपमान किया गया। तो वो अपने आप को उस अपराध से अपने आप उस जो पिता को बचाने के लिए कहा जाता है कि यज्ञ में समर्पित हो गई थी। जब भगवान शिव को ये पता चला तो उन्होंने वीरभद्र को भेजा। कहा जाता है भगवान शंकर के पसीना जब पृथ्वी पर पड़ा उससे एक बालक उत्पन्न हुआ, लाल अंगारे के स्वरूप में बालक था, उन्हीं का नाम वीरभद्र था। और वीरभद्र ने जाकर उस यज्ञ का विध्वंस किया और वहाँ पर जाकर कहा जाता है दक्ष को दंड दिया। और फिर दक्ष को दंड देने के बाद पुनः भगवती के शरीर को लेकर भगवान शंकर के समक्ष उपस्थित हुए। कालांतर में वही जो वीरभद्र थे वही पृथ्वी से उत्पन्न हुए, अंगारे के रूप में उत्पन्न हुए और भगवान शिव के आशीर्वाद से मंगल बने। तो ये मंगल का जन्मदिवस भी हुआ। अंगारक चतुर्थी जो है इसको मंगल का जन्मदिवस ही माना जाता है। बाद में उन्होंने तपस्या कर भगवान गणेश को भी प्रसन्न किया और भगवान गणेश की कृपा से भी अंगारक चतुर्थी के दिन पे उनको विशेष योग बनता है। तो मंगल जिनकी कुंडली में खराब, उनको विशेष तौर पर हनुमान जी को प्रसन्न इस दिन करने का प्रयास करना चाहिए। मंगल दोष शांत करने का प्रयास करना चाहिए। मंगल के तमाम कष्टों से निवृत्त करने का योग बहुत सुंदर है। तो इसलिए इस दिन विशेष तौर पर चतुर्थी के दिन हनुमान जी को सुंदर रूप से चोला चढ़ाएं। गणेश जी को भी सुंदर रूप से कई जगहों में आज भी व्यवस्था है कि वहाँ पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। अंगारक चतुर्थी के रूप में इन दोनों की उपासना सुंदर रूप से करना बड़ा कल्याण कर रहे हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर एक कार्यक्रम रखा है कि जिसके अंदर सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, मंगल ग्रह शांति यज्ञ रहेगा। जो मांगलिक लोग हैं जिनके कहीं ना कहीं विभाग में समस्याएं उत्पन्न होने की स्थिति ठीक ही नहीं हो रही है, तो इन पूरे के पूरे जो ये बड़े मंगल के योग पढ़ रहे हैं इसमें सुंदरकांड का पाठ बड़ी श्रद्धा के साथ करिए, करवाइए। माँ भगवती कृपा से हमने ऐसा देखा, एक बहुत सारे केस आते रहते हैं आश्रम पे, बहुत सारे कष्ट वाले योग आते रहते हैं। हमने जिनको भी ये उपाय बताया हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने का, तो सुंदर रूप से सिद्ध मूर्ति हम जो आचार्य केशव देव जी के द्वारा सिद्ध मूर्ति है विवेकानंद आश्रम में, वहाँ आकर जिन्होंने भी जो इस व्यवस्था करी, लड़की की शादी नहीं हो रही थी, सब बड़ी श्रद्धा से पूरे इस मास के अंदर उन्होंने ये कार्य किया। आप सत्य माने कुछ ही दिनों में भगवती की कृपा से, भगवान की कृपा से उनका जो कष्ट था वो कटा और भगवान की कृपा से, भगवान जी की कृपा से उनकी मनोरथ सिद्ध होने के योग बने। तो यदि ऐसा कोई योग भगवान न करे किसी कुंडली में हो तो उसको ठीक करने के लिए सुंदर रूप से सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, मंगल ग्रह के विशेष मंत्रों का इन अंगारक चतुर्थी से आरंभ होकर बड़े मंगलों का जितना योग बन रहा है उसमें करने का प्रयास कीजिए। सिद्ध है कि इससे कष्ट निवृत्ति का सुंदर योग अवश्य बनेगा। तो बड़ा मंगल तो इस बार जो पढ़ रहे हैं पूरे 8 बड़े मंगल पढ़ेंगे, तो इसके कार्यक्रम भी जो विवेकानंद योगाश्रम पर रहेगा ही रहेगा। तो आप सब उनका निमंत्रण हम आपको समय समय पर देते ही रहते हैं। तो आप सब लोग अपने स्थान को आरक्षित कर सुंदर रूप से इस कार्यक्रम में भाग लें। माँ भगवती कृपा से कष्ट निवृत्ति का योग सुंदर रूप से बनेगा। 6 मई के दिन बुधवार का अवसर, चतुर्थी तिथि, उदया तिथि थोड़ी वृद्धि की तरफ है, पंचमी तिथि उसके साथ में आगमन कर रही है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा कीर्ति योग बनकर तैयार हो रहा है। चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध होने की तरफ जा रही हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बेकार के खर्चों से बचते हुए कार्य करना है। जब चीज़ें ज्योतिष की गणनाएं दिखा रही हैं कि आने वाले 2-3 दिन खास तौर पर आपके लिए बड़े सुंदर लाभ की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा कोशिश ये करें सही चीज़ तरफ चलने का प्रयास करें। इस दिन एक और बड़ा परिवर्तन होने की तरफ जा रहा है। हर्षल ग्रह, जिसको विशेष तौर पर यूरेनस कहा जाता है, वो वक्री होने की स्थिति पड़ेगी। बहुत लंबा चक्र है इस ग्रह का, यदि देखा जाए नवीन ग्रह माना जाता है ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से। हर्षल जो ग्रह है विशेष तौर पर ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से आपके लिए गुप्त विद्याओं से रहस्य देने की योग बनाता दिखाई दे रहा है। गुप्त कामों से विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये आने वाले कुछ समय में विशेष लाभ देने की योग बनाएगा। इसको एक बात ध्यान रखें कि इन दिनों हम काम जब करते हैं तो क्या होता है, बहुत ढिंडोरा पीट के करते हैं। चुपचाप जो काम चुपचाप करोगे ना, वो आने वाले कुछ समय में विशेष तौर पर आपको लाभ देने का, यानी गुप्त रहने हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। इस वक्त सुख वहीं में है जिसका लोगों को पता ना चले। आपके जो यदि आप
ढिंढोरा पीट के काम करने का प्रयास करोगे, जो चीज़ें आपके पास अभी नहीं आई हैं, आने की उम्मीद है, यदि लोगों को बताओगे तो नज़र लग सकती है। इस बात का ध्यान रखना। यही गणनाएं विशेष तौर पर बता रही हैं, इसको समझते हुए कार्य कर लोगे तो अच्छा रहेगा। विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी का सुंदर ध्यान करते हुए कार्य करें, उनका पूजन करें, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, कल्याण के योग बनेंगे। 7 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है। रवि योग भी बन रहा है। चीज़ों को आरंभ करने के लिए, चीज़ों पर मेहनत करने के लिए दिन बिल्कुल ही उपयुक्त दिखाई देता है। कीर्ति योग, गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है। एक तरह से इस वक्त ग्रहों की स्थिति देखें, शुक्र आपकी राशि के स्वामी स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं चीज़ों को बड़ा फेवर कर सकते हैं आपके लिए। तो बस केवल विश्वास करना है आपको इस बात पर, और अननेसेसरी की चीज़ों को, जब लाभ की स्थिति है तो क्यों जल्दी चीज़ों को करने का प्रयास करना है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, इस बात का ध्यान रखें। अपनी बुद्धि से ज़्यादा अपने बड़ों की बुद्धि पर, अच्छे लोगों की, जो सही लोग हैं उन पर विश्वास करते हुए कार्य करें। विश्वास ही इस वक्त कहीं ना कहीं लाभ देने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। एक बात और ध्यान रखना, इन दिनों बुध अस्त हो गए हैं, और बुध अस्त होने के कारण से कहीं ना कहीं भाइयों में, रिश्तेदारों में आपस में कुछ क्लैश उत्पन्न होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए एक चुप 100 को हो रहा है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 8 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है। षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है, और तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग जो जा रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ, वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। इस दिन शुक्र महाराज भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, और ये मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से क्या होता है, कई बार चीज़ें जो है वो थोड़ी सी हम जो है आनंद की तरफ भागते चले जाते हैं। तो आनंद, विलासिता, ये कहीं ना कहीं स्थितियों मनोमस्तिष्क में ज़्यादा बढ़ती दिखाई देगी। चाहत बहुत सारी अपेक्षा से ज़्यादा बाहर जाती दिखाई दे रही है। इस वक्त ऐसे ग्रह योग बने हुए हैं कि शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी यदि आपका मन ही शत्रु बन जाए, आपको गलत तरफ प्रवृत्त कर दे, तो वो कहीं ना कहीं स्थितियां हम खुद ही अपने लिए परेशानी खड़ी करने के योग बना देते हैं। इसलिए बुद्धि का उपयोग, थोड़ा बहुत बुद्धि का, मन को शांत रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। जितना मन को शांत रखते हुए कार्य करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। भद्रा है दोपहर के बाद से, इसलिए नए काम की तरफ जाने से बचें। जो आपकी मेहनत है उसको सही तरफ करने का प्रयास करें, और घर परिवार में शांति बनाए रखने की खास ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों में सूर्य के इस वक्त तेज होने के कारण से बाहर का मौसम भी गर्म है, आपके अंदर भी थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा उत्पन्न करने के योग बना सकता है। तो इसलिए शांत, थोड़ा शीतलता, ठंडा पानी पीजिए, थोड़ा सा ठंडा शरबत ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। मन भी शांत रहेगा, खुद भी शांत रहेंगे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 9 तारीख शुक्र शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। कालाष्टमी का सुंदर योग बना हुआ है, सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ये योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़े सी इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपने मन को शांत रखते हुए कार्य करें। इस वक्त ग्रहों का योगा योग जो है वो दूसरों की चीज़ों को देखकर हमको उनकी तरफ ललाहित करता दिखाई दे रहा है। हर व्यक्ति का जीवन अपने साथ चलता है, इस बात को ध्यान रखें। हम दूसरों को न देखें, अपने अंदर अपनी चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करेंगे तो सब चीज़ें हमारे लिए बड़ी अनुकूल रहेंगी। शनि का उपाय करें, एक कोशिश ये करें, थोड़े कौवे की सेवा, कौवे के निमित्त थोड़ा अन्न डालने का, खाना डालने का प्रयास करें। श्वान को थोड़ा सा रोटी, कुत्ते को थोड़ी रोटी डालने का प्रयास करें। भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका थोड़ा अभिषेक करना, पूजन करना पार्वती जी के साथ, वो भी बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। शनि का इस वक्त थोड़ा सा आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल के साथ युति होने के कारण थोड़ा प्रभाव नेगेटिव चल रहा है। उसको ठीक करने के लिए भगवान शिव के मंदिर में इस दिन तेल का अभिषेक भगवान को करना, तिल के तेल का अभिषेक करना बड़ा कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। 10 तारीख रविवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में बनकर तैयार हो जाएगा विजय योग। जी हाँ, विजय का योग, झंडा बुलंद करने का योग आपकी राशि में बन रहा है। और ध्यान रखना, यदि इस दिन आपकी राशि में पॉजिटिव काम हुए तो आने वाले 3, 4, 5 दिन जो हैं वो बहुत रूप से आपके लिए सही रूप से स्थिति रहेगी। बहुत ज़्यादा एकत्रीकरण के चक्कर में ना फंसें। इन दिनों खाली आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए या विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ी अग्नि की समस्याएं ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सावधान बरतें। प्राकृतिक आपदाओं के योग भी आने वाले समय में कुछ दिखाई देते हैं। तो ये ग्रहों का परिवर्तन जो आपने समझा, ये वास्तविक तौर पर राशि के अनुसार से तो जाना ही जा सकता है, लेकिन ज्योतिष इतनी सूक्ष्म है कि उसको जितना ज़्यादा गहन अध्ययन करेंगे उसके द्वारा आप बहुत सारी बातों को गहनतम रूप से देख सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे इस चैनल पर व्हाट्सएप के माध्यम से कहते हैं कि आपके बताए हुए ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो वास्तविक तौर पर हमारे साथ नहीं घट रही हैं। देखिए,
आपकी ज्योतिष सपोज किसी जन्म राशि के अनुसार से, आपने राशि के अनुसार से भी जाना, आपको बड़ा अच्छा जो भाव था वो समझाया गया, लेकिन वो सब कुछ ग्रहों का अच्छा प्रभाव होते हुए भी यदि घटनाक्रम आपके अनुरूप नहीं हो रहा है या आपको कोई बाधा लगातार दिखाई दे रही है, उसका कारण बहुत कुछ हो सकते हैं। वैसे तो जीवन के अंदर जो कुछ भी हमको प्राप्त होता है अपने कर्मानुसार प्राप्त होता है। आपकी जन्मपत्री के अनुसार से जन्मपत्री है क्या, सबसे पहले उसको ये समझना पड़ेगा। आप एक समय पर जन्म लेते हैं और उस समय पर जब हम जन्मपत्री बनाते हैं तो वो आपका आपकी बैलेंस शीट है, आपका लेखा जोखा है जो आपने पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से प्राप्त किया है। ठीक है ना जी, जो आपने पूर्व जन्म में सीखा देखा उसके अनुसार से जो कुछ भी किया उसके अनुसार से आपको वो भाव प्राप्त हुआ। और उस समय में जब आप जन्म ले रहे हैं तो जो कर्म का पुण्य पाप जो कुछ भी लेकर आप आए हैं पिछले काल से, उसका लेखा जोखा वहाँ उपस्थित कर दिया जाता है और उसके अनुसार से आपकी जो कुछ जीवन में घटनाक्रम हो रहे होते हैं वहाँ ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से बताया जाता है। आप हर रोज़ कुछ ना कुछ शुभ कर रहे हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ अशुभ आपके हाथों से हो रहा है, और वो भी तो वास्तविक तौर पर कहीं ना कहीं स्थितियों को बदलने की तरफ जा रहा है, अच्छा या खराब, उसका आपको अपने आप स्वयं अनुसंधान करना पड़ेगा। यदि आपके द्वारा अच्छा हो ही चला जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं कर्म आपको शुभ करने की तरफ प्रेरित कर रहा है, और कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी आपके द्वारा कहीं ना कहीं दुष्कर्म हो ही चले जा रहे हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है ना अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तो वो कहीं ना कहीं तो प्राप्त हो रहे हैं। तो गोचर के दृष्टिकोण से ग्रहों का जो परिवर्तन है वो हम राशि के अनुसार से तो आपको बता ही देते हैं, लेकिन नित्य प्रति घटनाएं, क्या दशाएं चल रही हैं, क्या अंतर दशाएं चल रही हैं, उसका भी वास्तविक तौर पर बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ज़बरदस्त महत्व है। यदि उसको हम पूरी तरह से अध्ययन करना चाहते हैं तो यहाँ सार्वभौमिक तौर पर हर व्यक्ति की कुंडली तो नहीं बताई जा सकती, तो यहाँ जन्मपत्री के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से, आपकी लग्न के अनुसार से हम जो कुछ गोचर का प्रभाव है, यानी गोचर का मतलब होता है आजकल जो ग्रह चल रहे हैं, सूर्य जिस राशि में चल रहे हैं, चंद्रमा आज कहाँ गया, इसके अलावा मंगल का परिवर्तन कहाँ हुआ, नक्षत्रों के अनुसार से कौन से ग्रह किस नक्षत्र में गोचर में यानी प्रत्यक्ष प्रेजेंट स्टेट के लिए अंदर कैसा परिवर्तन हुआ है, वो इस जो राशि के माध्यम से, लग्न के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। लेकिन उनके बाद भी आपकी जन्मपत्री में से इसको ऐसा मान लीजिए कि अभी बृहस्पति बहुत अच्छी प्रभाव में आने वाले हैं, बृहस्पति उच्च के होने वाले हैं, और उसके उच्च के होने के बाद जब राशि में तो उसका बहुत बढ़िया प्रभाव दिखाई देगा बाह्य तौर पर, लेकिन यदि आपकी अपनी जन्मपत्री के अंदर बृहस्पति अस्त होकर बैठे हैं, कोई प्रभाव ही नहीं है, बृहस्पति बहुत क्षीणस्थ अवस्था में बैठे हैं, या शनि जो सबसे नेगेटिव ग्रह माने जाते हैं वो हमेशा के लिए ही सबसे बढ़िया भाव में बैठे हैं, योगकार होकर बैठे हैं, राहु जो बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव करते हैं, लेकिन यदि किसी की कुंडली में शुभ होकर बैठ गए हैं या अशुभ होकर बैठ गए हैं तो वो गोचर में भी उसके प्रभाव को आपके जन्म में, आपके जीवन काल में नहीं आने देंगे। तो इन सब का भी गहन अध्ययन करना पड़ता है, और उसके बाद ही आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हम कुछ बताते हैं वो तो बाह्य जो स्थिति है उसको देखते हुए बता देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल प्रत्यक्ष है। तो आप ये ना समझे यदि आपकी कुंडली में योग बन रहा है शुभ होने का और उसके बाद भी आपको नहीं प्राप्त हो रहा, तो कुछ ना कुछ रास्ता आपको रेमेडियल एस्पेक्ट तुरंत करना पड़ेगा, और उसको कर लोगे तो जीवन में सुख प्राप्त कर लोगे। नहीं तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इस बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया, ऐसे ही रुदन में ये समय निकल जाएगा। तो रुदन में समय ना निकालें, उसको परिवर्तन करने की तरफ राह चलने का प्रयास करें। ये समय कालांतर में जो प्राप्त हुआ है ये हमको आनंद के लिए प्राप्त हुआ है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त हुआ है, और ऐसे ही इसको व्यर्थ में निकाल देंगे, भोग में निकाल देंगे तो कुछ नहीं, आगे जाके तरक्की नहीं मिलने वाली। फिर वो 84 की योनि में फंस जाएंगे, भटकते भटकते करोड़ों वर्ष बाद जाकर फिर मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। नहीं तो इसलिए कोशिश ये करें अपने जीवन को सफलता के तरफ ले जाने के लिए भारतीय विज्ञान की, भारतीय वेद विज्ञान की इतनी सुंदर जो निधि है जिसको ज्योतिष विज्ञान कहा जाता है, उसको हमें समझने की आवश्यकता है। उसके अनुसार से अपने जीवन का के समय को समझकर परिवर्तन करने के लिए सही तरफ अपने कर्म को लगाने की आवश्यकता है, तब हम सब कुछ कर सकते हैं। अब ऐसा मान लीजिए कि हमारे जीवन में लाभ होना था, दक्षिण की तरफ हम जा रहे हैं किसी और दिशा में धक्के खाने के लिए, और फिर भटकते भटकते, पृथ्वी तो गोल है, कहीं ना कहीं आखिरी में आएंगे उस जगह पर प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा भटकाव क्यों? तो सही दिशा सही समय पर ज्ञान हो जाए तो ये ज्योतिष विज्ञान का सबसे बढ़िया प्रभाव है। तो इसको सही समय से अनुसार करने का प्रयास कीजिए। और जो हम ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हर रोज़ आपके समक्ष विभिन्न पंचांग के अनुसार से जो कुछ भारतीय संस्कृति में, भारतीय पुराणों में जो उत्सव इत्यादि बताए गए हैं, उनको समझने की भी आवश्यकता है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जो जो उपाय बताते हैं वो पौराणिक उपाय ही बताने का प्रयास करते हैं, जो पुराण इत्यादि में कथाओं के माध्यम से जो हमारे भारतीय
जो ऋषि मुनि थे उन्होंने वहाँ इंगित किया है, कोई कपोल कल्पित नहीं है। ये टेस्टिमनीज हैं, ये अनुभव है कि उस व्यक्ति ने कैसे अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए कौन सा खास उपाय किया। अभी शनि जयंती आ रही है, शनि जयंती के दिन कहा जाता है कि जो अमावस्या के दिन, जेठ की अमावस्या के दिन शनि जयंती के अवसर पर भगवान का सुंदर भजन कर ले तो उसके समस्त जीवन के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। और आजकल क्या हो गया है कि हम प्रधान देवताओं की उपासना छोड़कर आज जगह हर चौक पे जो अलग अलग आधुनिक मंदिर खुल गए हैं वहाँ जाके फंस जाते हैं। कोई शनि पर 10 टीन तेल चढ़वा रहा है, कोई 100 टीन चढ़वा रहा है, कोई ना कोई कुछ और करवा रहा है, कोई मतलब अनेक प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न करने के लिए जो शास्त्र में वर्णित, शास्त्र में कहाँ इस प्रकार की बातें आई है कि शनि का मंदिर बना दो, शनि को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दे दो। इस प्रकार से नवग्रहों की उपासना, नवग्रहों के मंत्र शास्त्र में विद्यमान है, उनके अनुसार करने की व्यवस्था है। लेकिन जो पूजन मुख्य तौर पर किया जाता है वो प्रधान देवताओं का ही किया जाने की व्यवस्था है, तो उनके अनुसार ही उनको ठीक करने का प्रयास करें। तो हम अपने आश्रम पे इस बार एक बड़ा कार्यक्रम रखने जा रहे हैं। शनि जयंती पर 100 पाठ हनुमान चालीसा के, करीब 8 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। 100 पाठ हनुमान चालीसा के किए जाएंगे और ये जेठ का मास वैसे ही बहुत श्रेष्ठ है। आप सत्य माने, उस दिन हम शनि ग्रह शांति महायज्ञ का भी आयोजन करने जा रहे हैं विवेकानंद आश्रम पर शनि जयंती के अवसर पर। उस दिन बड़े वृहद रूप से सुंदर रूप से शनि ग्रह शांति के निमित्त यज्ञ रहेगा। शनि की 108 नामों के द्वारा आहुति दी जाएगी, शनि स्तोत्र का पाठ रहेगा, शनि के वेद मंत्रों का पाठ रहेगा, शनि के बीज मंत्रों का पाठ रहेगा, शनि के तंत्रोक्त मंत्रों के द्वारा आहुति प्रदान की जाएगी। तिल के द्वारा सबसे श्रेष्ठ आहुति शास्त्र के अनुसार से वर्णित की गई है कि शनि ग्रह के तमाम दोषों को शांत करने के लिए ये कार्य किए जाने चाहिए और इससे बहुत सारे अनिष्टों को दूर करने का सुंदर योग बन जाएगा। तो आइए हमारे साथ इन समस्त कार्यक्रमों में भाग लें और पूरे इस जेठ मास में, क्योंकि जेठ मास में जितने मंगल आते हैं उनको बड़े मंगल कहा जाता है। और इस बार तो सौभाग्य ऐसा बन रहा है कि जेठ के मंगल में जो योग ग्रहों का योगा योग बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि आप बहुत सारे परिवर्तन की तरफ ग्रह जाएंगे। शनि मंगल का टकराव समाप्त होने के बाद बावजूद बृहस्पति परिवर्तन करके बहुत सुंदर योग बना देंगे। और इसके साथ साथ एक और ग्रहों का योग बन रहा है कि इस बार मास में 5 शनिवार पड़ने वाले हैं। 5 शनिवारों की युति जेठ के महीने में कहीं ना कहीं अशुभ योग बनाती है, प्राकृतिक आपदाओं के योग बनाती है। कहीं ना कहीं जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं परेशान कर सकती हैं। तो ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप इत्यादि, और तो और कहीं न कहीं राष्ट्र द्वेष के कारण से कुछ बड़े बड़े लोगों का भी अहित होने के योग शास्त्र के दृष्टिकोण से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो कोशिश ये करें, आमतौर पे लोग गर्मियों की छुट्टी में घूमने चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा इधर से उधर घूमते हैं। इस बार थोड़ा शांति से ध्यान से रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की युति कहीं ना कहीं कुछ अशुभ होने की तरफ भी, यानी कुछ भयावह स्थिति उत्पन्न होने के योग भी बनाती दिखाई दे रही है। तो शांत होकर थोड़ा सा परमात्मा का भजन करें और जहाँ जाना जाएं बिल्कुल, लेकिन परमात्मा का अपने साथ रखने का प्रयास करें। भगवत भजन से कहीं ना कहीं जो भार है, जो सूली है, वो कहीं ना कहीं छोटा कांटे के रूप में उपस्थित हो जाती है। एक बड़ा भयंकर कष्ट जो है वो छोटे से रूप में कहीं ना कहीं वो निमित्त मात्र में उपस्थित होकर ग्रह का योग पूरा कर देता है। तो इसलिए अपनी कालगणना को सही समझते हुए हमारे साथ जुड़े। हमारे कार्यक्रम में से बहुत सारे प्रश्नों को जो आप लोग करना चाहते हैं, हम लोग लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों के प्रश्न आ ही रहे हैं, हम उन सब के समाधान देने का प्रयास कर रहे हैं। और आप जुड़ते रहिए, कार्यक्रमों में सम्मिलित होते रहिए। माँ भगवती कृपा से आपकी